नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2U RJ पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके मॉडल पेपर 2023। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन हैं ये बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हो, राजस्थान जीके क्लासेज, इसके अंदर हम राजस्थान जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है श्यामल दास। इसके बाद दूसरा है शिवचरण भरतिया। तीसरा है विजयदान देथा। इसके बाद चौथा है सीताराम लालस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि बातारी फुलवारी के लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। विजयदान देथा है वो बातारी फुलवारी के लेखक हैं। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको यहाँ पर सही नहीं गलत के बारे में क्या है जानना है, पहचान करनी है। तो इसमें ए पहला ऑप्शन है अरावली, अड़ावल। इसके बाद में हनुमानगढ़, भटनेर, जैसलमेर, मांड और धौलपुर, धौलड़ी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो देखेंगे अरावली है वो अड़ावल पर्वत के नाम से, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग यहाँ पर स्थित है। जैसलमेर के अंदर देखते हैं तो मांड ये प्रसिद्ध है। धौलपुर में धौलड़ी ये कोई नाम नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। राजस्थान में कछवा वंश का शासन कहाँ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान में जो कछवा वंश था उसका शासन कहाँ पर था। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर के समीपवर्ती क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है उदयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र। और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सिरोही के समीपवर्ती क्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर कछवा वंश का शासन था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में। पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए इस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? तो पहले तो क्या था, विराट राज्य, विराट के राज्य था। अब वर्तमान के अंदर इसका जो नाम है वो क्या हो गया है? तो पहला ऑप्शन है रेड टोंक, दूसरा है भीनमाल, तीसरा है आमेर और चौथा है बेराट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, बेराट है वो इसका वर्तमान नाम हो गया है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो खानवा के युद्ध के बारे में बताना आपको, किन किन के बीच में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है बाबर राणा सांगा। दूसरा ऑप्शन है अकबर महाराणा प्रताप। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। और चौथा ऑप्शन है मानसिंह और राणा प्रताप। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं तो वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा में अपने पुत्र की बलि देकर की थी? कि पन्नाधाय थी जो मेवाड़ का एक राजकुमार था, उस राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे देती है। तो इसमें पहला ऑप्शन देते हैं राजकुमार अजीत सिंह। दूसरा ऑप्शन है राजकुमार बनवीर। तीसरा ऑप्शन है राजकुमार उदय सिंह। और चौथा ऑप्शन है राजकुमार पृथ्वी सिंह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि दे दी थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो युद्ध नहीं करे और किस प्रकार के जो वार्तालाप है, संधि से संबंधित जो बातें हैं वो अकबर करना चाहता था महाराणा प्रताप से।
तो अकबर क्या करता है कि अपना एक दूत भेजता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा दूत है। वो प्रथम दूत था जो राणा प्रताप के पास में गया था। तो पहला है जलाल खां, दूसरा ऑप्शन है राजा मानसिंह, तीसरा ऑप्शन है राजा भारमल और चौथा ऑप्शन है भगवंत दास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जलाल खां है वो प्रथम दूत के रूप में क्या है राणा प्रताप के पास से जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। मतलब संगीत राज नामक एक कृति है जो एक राजपूत शासक के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है राणा सांगा, दूसरा ऑप्शन है राणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन है महाराणा जयसिंह और चौथा ऑप्शन है मोकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये जो कृतियां हैं ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो रणथंभौर के चौहान राजवंश की यहाँ पर बात हो रही दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कलहण, दूसरा ऑप्शन है लुम्बा, तीसरा ऑप्शन है गोविंद प्रथम और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर वासुदेव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर वो तीसरा है, गोविंद प्रथम है वो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, हरिकेली नाटक के रचयिता थे। तो हरिकेली एक नाटक था जिसके रचयिता के बारे में आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका देखते हैं, पहला ऑप्शन है अर्णोराज, दूसरा ऑप्शन है सोमदेव, तीसरा ऑप्शन है विग्रह राज और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विग्रह राज है वो हरिकेली नाटक के रचयिता थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ और अंग्रेजों की संधि का प्रमुख कारण क्या था। तो मेवाड़ की बात करते हैं और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, मेवाड़ के शासक थे और अंग्रेज थे, इनके बीच में जो संधि का प्रमुख कारण था दोस्तों वो क्या रहा था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन मेवाड़ के संबंध पड़ोसी राज्यों से खराब थे, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ में मराठों का उत्पाद एवं आतंक, इसके बाद मेवाड़ को कुशाल प्रशासक चाहिए था, इसके बाद चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मेवाड़ में मराठों का उत्पाद एवं आतंक है वो एक प्रमुख रूप बन गया था, मेवाड़ और अंग्रेजों का संधि का प्रमुख कारण था ये। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारा, आबू के परमार का मूल पुरुष कौन था। तो आबू के अंदर जो परमार था उसका मूल पुरुष कौन था। तो पहला ऑप्शन है धूमराज, बी ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन है दुदंक, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा धारावर्ष और चौथा ऑप्शन है धर्मराज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूमराज है वो आबू के परमार का एक मूल पुरुष था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पर मारवाड़ की बात हो रही है, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले राठौड़ वंश का शासन था तो उसका संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है राव सिंहा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है राव चूड़ा, तीसरा ऑप्शन है राव मालदेव और चौथा ऑप्शन है राव गंगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, इसके अंदर देखेंगे पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राव सिंहा है वो राठौड़ वंश के संस्थापक थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। तो सभी को पता है जैसे कि पहला ऑप्शन है गोकुल जाट, दूसरा ऑप्शन है सूरजमल, तीसरा ऑप्शन है बदन सिंह और चौथा ऑप्शन है राजा राम जाट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो हम बात करेंगे बी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, सूरजमल जाट। जैसे कि भरतपुर का हम प्रमुख रूप से इसको शासक मान सकते हैं जिसने जाट वंश की स्थापना की थी और जाटों का क्या है ये प्लेटो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो पहला ऑप्शन है राव जोधा, दूसरा ऑप्शन है राव बीका, तीसरा ऑप्शन है राव मालदेव और चौथा ऑप्शन है राव चंद्र सिंह।
तो मारवाड़ की हम बात करते हैं तो जोधपुर वाला भाग है वो क्या इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसके बाद जो जोधपुर वाला जो भाग है उसके अंदर जो राजा का शासन था उसके अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर आपको नहीं की थी पर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, तो हम करेंगे चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर रावचंद्र सेन है वो क्या है इसके अंदर सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हम ये क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में भी क्या है इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को देख सकें और परीक्षा के अंदर है वो आप अच्छा स्कोर कर सको। तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।